वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अन्याभावो विवर्त रुचिवक्त्रादिकाभासं अलातं स्पन्दितं यथा ग्राहकाभासं विज्ञानं स्पन्दितं तथा। लाते स्पन्दमाने वैवेनाभासा अन्यतो भुवा न ततोऽन्यत्र निस्पन्दा नालातां प्रविशन्ति ते। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद में चतुर्थ आलात शांति प्रकरण में विचार कर रहे हैं। 47 नंबर, ये 48 नंबर हो गया, 48 49 भी हो गया ना, 49 हो गया है। तो यहाँ ये उदाहरण दे के बता रहे हैं, जैसे आलात, वो जो मशाल है, लुकाठी है, तो उसको घुमाने से गोल दिखता है, टेढ़ा घुमाने से टेढ़ी दिखती है, सीधा घुमाएंगे सीधा दिखेगा। तो जिस आकार से घुमाएंगे उसी आकार से वह अग्नि बिंदु अथवा उज्ज्वला दिखेगी, अग्नि दिखेगा। मशाल उसी गोलाकार आदि दिखती, तो गोल नहीं है, सीधा टेढ़ा लंबा ये सब नहीं है, तो भी वो दिखती है। इसी तरह से विज्ञान भी, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, एक रस है, तो भी बुद्धि वृत्ति के माध्यम से विषयाकारता बुद्धि वृत्ति बनती। बुद्धि वृत्ति का विज्ञान ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ तादात्म्य होने से आत्मा में ये संसार प्रतीत होता है, और जहाँ जहाँ तादात्म्य कर लिए वही रूप मान लेते अपना। तो वास्तविक रूप नहीं है, बल्कि कल्पित है। जैसे अलात में ऋजु वक्रादि रूप कल्पित है, ये यहाँ बता दिए 49 नंबर श्लोक तक। 50वां टीका में देखिए, ऋजु वक्रादि आभासा नाम दृष्टान्ते निर्गमन प्रवेशयोर असंभवम साधयति। ऋजु वक्रादि आकार जो दिख रहे हैं, उसका आलात में कहीं से आकर के प्रवेश नहीं करते और वहाँ से निकलते भी नहीं, है ही नहीं, तो प्रवेश और निर्गमन कहाँ से करेंगे। तो निर्दृष्टांत में उसका निर्गमन और प्रवेश, ऋजु वक्रादि आभास जो है, आकार है, उसका निर्गमन और प्रवेश संभव नहीं है। इसको सिद्ध कर रहे हैं 450 नंबर श्लोक न इत्यादि न निर्गता अलाता ते द्रव्यत्वाभावयोगतः विज्ञानेऽपि तथैव स्युः राभासस्य विशेषतः। न निर्गता अलाता ते, वे जो ऋजु वक्रादि आकार है वह अलात से निकलते नहीं है, अलात से कहीं निकल के नहीं चले गए। क्यों? द्रव्यत्वाभाव योगतः, द्रव्यत्वाभाव के योग से मानी वस्तुत्वाभाव, वस्तुत्वाभावात्। या द्रव्यत्वाभाव का अर्थ है वस्तुत्वाभाव। वस्तुत्व वास्तविक नहीं है ना, जैसे सर्प है ही नहीं, तो रस्सी से निकलेगा कहाँ से? रस्सी में आके कहीं से घुस गया अथवा रस्सी से निकल गया, मर गया, ये सब नहीं होता है, क्योंकि वो है ही नहीं। एक उदाहरण आता है, कोई राजा थे जो है, ठंडी के समय में उनको एक विशेष बीमारी हो जाती थी। हर एक साल ठंडी में उनको एक विशेष विलक्षण बीमारी हो जाती थी। वो समझ में नहीं आता, बड़ी बड़े दुनिया भर के विद्वान आते थे कि कौन सी बीमारी हुई राजा को, ये समझने के लिए बड़ी सभा बुलाते थे। तो सब विद्वान लोग जो है
सभा करके बोलते थे आखिरी में, यही निर्णय होता था कि ये बीमारी कुछ विलक्षण ही है, ऐसी बीमारी दुनिया में किसी को नहीं है। और ठंडी खत्म होने पर वो बीमारी ठीक दूर हो जाती थी, फिर राजा सही चलने लगते थे। तो एक बार क्या हुआ कि कोई ज़्यादा जो पास ही का कोई डॉक्टर था, उसने सभा में बोल दिया, मुझे मालूम पड़ गया राजा को कौन सी बीमारी हुई है। कौन सी बीमारी हुई है? बोले यही बीमारी तो हमारे भंगी को भी है। तो राजा को सुन के बड़ा खराब लगा। बोले नहीं भाई, मुझे कोई बीमारी नहीं, उठ के चलने लग गए, मुझे कोई बीमारी नहीं। मतलब वो ये केवल इसलिए सभा करवाते थे कि राजा को ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी किसी को नहीं है, ये स्टैंप लगवाने के लिए सभा करते थे। जब ये बोल दिए कि ये वाली बीमारी तो भंगी को भी है, तो राजा को बहुत बुरा लगा। बोले नहीं नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। भंगी वाली बीमारी राजा को कहाँ से होगी? वो उससे बोले मुझे कोई बीमारी, चलने लग गए। तो बस यही बात है, अब बीमारी ही नहीं तो कहाँ से जो है कोई निर्णय दे पाएगा कि ये बीमारी है। ऐसे जब सर्प है ही नहीं तो रस्सी में आके घुसेगा, रस्सी से बाहर निकल के भागेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही ऋजु वक्रादि आकार जो है जब वास्तविक नहीं है तो हालात में कहाँ से आ जाएंगे और क्यों वहाँ से निकल जाएंगे? न तो आना न तो जाना, दोनों ही संभव नहीं है। विज्ञाने भी तथैव स्यु, विज्ञान में भी तथैव उसी तरह से ऋजु वक्रादि आकार न तो कहीं से आएंगे न कहीं से जाएंगे, क्योंकि वो केवल चलन क्रिया करने से ऋजु वक्रादि आकार मालूम पड़ते। आभासस्य विशेषता, आभास रूपता समान ही है आकारों में, मिथ्या ये है, वास्तविक नहीं है, इसीलिए न आएंगे न जाएंगे। टीका में दृष्टांत निविष्टा भासवद, दृष्टांत में जैसे आभास आकार दिख रहे हैं, आभासित हो रहे लेकिन है नहीं, वास्तविक नहीं है, इसी तरह से दार्ष्टान्तिके भी जन्माद्य आभासा मिथ्ये भवेयु, दार्ष्टान्तिक में भी जो जन्मादि आभास, जन्मादि रूपता मालूम पड़ रही है, विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान का नाश, ये सब वास्तविक नहीं है। इत्याह विज्ञाने भी तथैव स्युराभासस्य विशेषता, औपाधिक भेद दिखता है, उत्पत्ति विनाश आदि दिखती है, वास्तविक स्वरूप विज्ञान का क्या है, इस बात को तो बताया जा चुका है 45 नंबर कारिका में। जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वं विज्ञानम शांतम अद्वय, इस कारिका में वास्तविक स्वरूप को तो बताया जा चुका है। टीका में देखिए, ऋजु वक्रादि आकारेषु जन्मादि आकारेषु च आभासत्वस्य तुल्यत्वा, जैसे अलात में, मशाल में, बनैती लुकाठी में ऋजु वक्रादि आकार आभास रूप है, ऐसे ही विज्ञान में जो जन्म विनाश आदि आकार मालूम पड़ रहे हैं वो भी आभास रूप ही है, दृश्य है, आभासत्व उनमें तुल्य है। इति हेतु माह, इस हेतु को बता दिए कि आभासस्या विशेषता, आभास रूपता हाँ समान ही है, दोनों जगह समान है। इतस्य दृष्टान्ते मिथ्यात्वम आभासा नाम एष्टव्यम, दृष्टांत में जो आभास ऋजु वक्रादि आकार दिख रहे हैं उनको मिथ्या ही मानना पड़ेगा। इसमें एक और हेतु है, हेतु को दिखा रहे हैं, किंच इत्याह किंच इति भाष्य में, किंच न निर्गता अलाताते आभासा, वे जो ऋजु वक्रादि आकार है, टेढ़ा मेढ़ा गोल आयताकार, वे जो अलात में दिख रहे हैं आभास आकार, वे वास्तविक नहीं है। गृहादिव, वो निर्गत नहीं होंगे, जैसे अलात से कहीं निकल के नहीं जाएं, जैसे हम लोग घर से निकल के चले जाते हैं, अभी गंगा जी जाना तो यहाँ से कमरे से निकल के जाना पड़ेगा, ऐसा वो अलात से निकल करके जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। वैधर्म में दृष्टांत दे रहे, जैसे घर से निकल करके हम लोग जाते हैं वैसे अलात से निकल करके आकार कहीं बाहर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि द्रव्यत्वा भाव योग्यता, द्रव्यत्वा भाव मतलब वास्तविकता नहीं होने से, वास्तव नहीं होने से, द्रव्य से भावो द्रव्यत्वम तद अभावो द्रव्यत्वा भाव,
द्रव्य का अभाव होना ये द्रव्यत्व है, और द्रव्य का अभाव द्रव्यत्वाभाव। द्रव्यत्वाभाव योगतो यानी द्रव्यत्वाभाव युक्तेर वस्तुत्वाभावाद इत्यर्थ। द्रव्यत्वाभाव युक्ति मतलब वस्तुत्वाभावाद, ऐसा अर्थ है। 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए वस्तुत्वाभावात यानी सत्यत्वाभावात। वहाँ 4 नंबर 1 नंबर टिप्पणी समझना, 2 नंबर नहीं 1 नंबर है वहाँ पे। वस्तुत्वाभावात यानी सत्यत्वाभावात। वस्तुनो ही प्रवेश आदि संभवति ना वस्तुना। वस्तु का प्रवेश आदि संभव है, अवस्तु का प्रवेश आदि संभव नहीं है। सब वस्तु का ही प्रवेश आदि होता है। टीका में देखिए, तदेव पूर्वार्ध योजनया विशदयति। अवस्तुत्व रूपी हेतुअंतर को ही, मिथ्यात्व रूपी हेतुअंतर को ही पूर्वार्ध का की योजना करके स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि न निर्गता अलातात ते, अलात से निकल करके नहीं जाते। न इति वही है। ऋजु वक्राद्य आभासानां वस्तुतो अभावेपि किमिति प्रवेशादि असिद्धि। ऋजु वक्रादि जो आकार है वास्तव में नहीं है, उनमें वस्तुत्व सत्यत्व तो नहीं है, तो भी उनका प्रवेश आदि क्यों सिद्ध नहीं होगा ये बताओ। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं, वस्तुनो ही प्रवेश आदि संभवति ना वस्तुना। वस्तु का ही प्रवेश आदि संभव है, वस्तु का प्रवेश आदि संभव नहीं है। वस्तु वास्तविक चीज हो तो प्रवेश आदि हो सकता है, मिथ्या का प्रवेश आदि संभव नहीं है। द्वितीयार्धम योजयन दाष्टान्तिकम आचष्टे। द्वितीयार्ध की योजना करते हुए दाष्टान्तिक का कथन कर रहे हैं विज्ञानेपि। भाष्य में, विज्ञानेपि जात्याद्याभासा तथैव स्यु। विज्ञान में भी जो जात्यादि आभास है, जन्मादि मालूम पड़ रहे हैं, वे तथैव यानी मिथ्या ही है। तथैव स्यु मिथ्यैव भवेयु। क्यों? आभासस्य विशेषतः आभासस्य तुल्यत्वात्। आभास रूपता दृश्यत्व स्वरूपता तुल्य है। तुल्यत्वम सार्धेन उत्तर श्लोकेन साधयति। तुल्यता को 1.5 श्लोक, सार्धेन उत्तर श्लोकेन, अर्धेन स वर्तते इति सार्धम, 1.5 श्लोकों के द्वारा बता रहे हैं, सिद्ध कर रहे। कथम इत्यादि न, कैसे, कथम तुल्यत्वम इत्याह, कैसे तुल्यता है। तब इस श्लोक को 51 नंबर श्लोक। हाँ क्या साधयति, अच्छा सार्धेन, अर्धेन सह वर्तते इति सार्ध, अर्धेन तेन सहेति तुल्य योगी एक सूत्र है, उससे समास होता है। तेन सहेति तुल्य योगी, तो सार्धेन अर्धेन सह वर्तते इति सार्ध, पुत्रेण सह इति सपुत्र, तेन सहेति तुल्य योगी। नहीं वो, हाँ, पुत्रेण सह इति, पुत्रेण सह वर्तते, इसमें ही होगा। तेन सहेति तुल्य योगे, पुत्रेण सह वर्तते इति सपुत्र, ते सपुत्र। इसी तरह से अर्धेन सह वर्तते इति सार्धम, तो सार्धेन उत्तर श्लोकेन तुल्यत्वम साधयति कथम इत्यादि न। चलिए देखिए 51 नंबर श्लोक। विज्ञाने स्पंदमाने वै न भासा अन्यतो भुवः न ततोऽन्यत्र निस्पन्दात् न विज्ञानं विशन्ति ते। विज्ञाने स्पन्दमाने वै न भासा अन्यतो भुवः न ततोऽन्यत्र निस्पन्दात् न विज्ञानं विशन्ति ते। विज्ञाने स्पंदमाने वै, विज्ञान के स्पंदित होने पर भी, तो स्पंदमान, विज्ञान में कैसे स्पंदन होगा, उपाधि को लेकर के, तो भी कोई जो आभास है, मिथ्या रूपता, उत्पत्ति विनाश आदि, ये जो रूपता है,
कहीं अन्यतो भूवः न भवन्ति, कहीं दूसरी जगह से आकर के उसमें उत्पन्न हो जाते, ऐसी बात नहीं है। कहीं से आके उसमें प्रविष्ट हो जाएंगे, जन्म विनाश आदि, ऐसी बात नहीं है। क्यों? यहाँ भी सत्यत्वाभावात्, द्रव्यत्वाभावात्, क्योंकि वास्तविक है ही नहीं। विज्ञान में जो उत्पत्ति आदि रूपता मालूम पड़ रही है, जात्याभास आदि, वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि इसलिए अन्य कुछ दूसरी जगह से आके विज्ञान में प्रविष्ट हुए, ऐसा नहीं कर सकते। न ततो अन्यत्र निष्पन्दात्, निष्पन्द विज्ञान से कहीं दूसरी जगह से चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अथवा विज्ञान में ही न विज्ञानम विसंति थे, विज्ञान में प्रविष्ट हो जाते, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ग्राह्य ग्राहक आकार दिख रहा है विज्ञान का, जात्य आदि आभास है, ग्राह्य ग्राहक, हाँ ग्राह्य ग्राहक रूपता बताए थे ना पूर्व में, हाँ ग्रहण ग्राहकाभासं विज्ञान स्पंदितम तथा, ग्राह्य ग्राहक रूपता जो है, जो मालूम पड़ रही है, ग्रहण ग्राहक ग्राह्य, ये विज्ञान में ही कल्पना है, कल्पित हो रहे, औपाधिक जो है मालूम पड़ रहे, वास्तव में नहीं है। तो विज्ञान के स्पंदमान होने पर कहीं दूसरी जगह से आ नहीं जाते, न विज्ञान के निष्पंद होने पर कहीं निकल के चले जाते हैं, अथवा विज्ञान में प्रविष्ट हो जाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। दार्ष्टान्तिक में समझ लीजिए। टीका में नहीं तस्मिन् विज्ञाने यथा कथंचित चलनवती, यथा कथंचित मतलब औपाधिक चलन, विज्ञान में चलायमानता क्या है, बुद्धि के अनुसार ज्ञान का रूप मालूम पड़ता है, बुद्धि वृत्ति के अनुसार शुद्ध ज्ञान का तादात्म्य होकर के उसमें मालूम पड़ता है, उत्पत्ति विनाश ग्रहण ग्राह्य ग्राहक आदि रूपता विज्ञान में मालूम पड़ती है। तो यथा कि कथनचित चलनवती, चलन वाला हो गया विज्ञान, तो ततो अन्यस्मात् कस्माच्चित् आगत्य कस्माच्चित् आगत्य जन्माद्याभासा तत्र भवितुम अर्हन्ति, कहीं दूसरी जगह से जन्मादि आभास, जन्म विनाश आदि ग्राह्य ग्राहक आदि रूपता दूसरी जगह से आकर के विज्ञान में प्रविष्ट हो गई, ऐसी बात नहीं है। तथा प्रथा भावत, कहीं दूसरी जगह से आते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। न च तस्माद् विज्ञानाद अचलतया अवस्थिता, तब जब विज्ञान अचल है, जैसे गहरी निद्रा में हम है तो केवल विज्ञान ही विज्ञान है, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है, अचल रूप से अवस्थित, और समाधि दशा में भी अचल रूप से अवस्थित जो विज्ञान है, तो उससे अन्यत्र आभासा भवितुम उत्साहन्ते, वहाँ से निकल करके आभास जन्मादि आभास कहीं दूसरी जगह चले जाते, ऐसी बात नहीं है। क्यों? प्रतीत्याभावस्य तुल्यत्वात्, जैसे कहीं से आते हुए नहीं दिखाई पड़े, वैसे कहीं जाते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते। नापि तदेव विज्ञानम प्रविशन्ति, वे उसी विज्ञान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, जन्मादि आभास ग्राह्य ग्राहक आदि रूपता, ऐसा भी नहीं कर सकते। तस्य केवलस्य तदुपादानत्वानुपगमात्, वो जो कि विज्ञान केवल विज्ञान स्वरूप है, तो किसी का उपादान नहीं माना गया है, उपादान रूपता उसमें साजात्य आदि भेद से रहित है, उसमें कोई जो है स्वगत विजय सजाति विजाति भेद तो है ही नहीं, इसलिए किसी का उपादान नहीं होता, वो उपादान रूपता भी नहीं है। टीका में आगे देखिए, न च ते विज्ञाने प्रविष्टुम समर्थास, ये जो जात्यादि आभास है कि विज्ञान में प्रविष्ट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। ततो निर्गंतुम वा पारयंती, उससे निकल जाएंगे, ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेषाम अवस्तुत्वा, जो जात्यादि आभास है ग्राह्य ग्राहक आदि रूपता है, वो मिथ्या है, इसलिए न तो विज्ञान में प्रविष्ट होंगे न तो निकल सकते। कथम तर्हि विज्ञानी प्रथा तेषाम, फिर विज्ञान में उनका ज्ञान प्रथा ज्ञान कैसे होता है? इत्याशंक्य मृषैव, ऐसी आशंका होने पे कह रहे मिथ्या ही विज्ञान में उनका भान होता, इत्या कार्येति। कार्य कहाँ है? अच्छा 52 नंबर कारिका भी साथ में ही दे रहे हैं, चलो देख लीजिए, अगली कारिका भी देख लीजिए। न निर्गतास्ते विज्ञानात् द्रव्यत्वाभावयोगतः कार्यकारणताभावात्
यतो चिंत्या सदैव ते। न निर्गतास्ते विज्ञानात्, वे विज्ञान से निकल करके कहीं चले जाएंगे, ग्राह्य ग्राहक आदि भाव, ऐसी बात नहीं, क्योंकि द्रव्यत्वा भाव योग्यता, ग्राह्य ग्राहक रूपता और जाति उत्पत्ति आदि रूपता, यह सब मिथ्या है। मिथ्या न तो कहीं से आता है न कहीं जाता है। कार्य कारणता भावात्, क्योंकि जो विज्ञान जात्यादि आभास विज्ञान में दिख रहे वो कार्य नहीं है और विज्ञान उनका कारण नहीं है। कार्य कारणता अभावात्, खंडाकार नहीं दिए लेकिन समझ लेना पड़ेगा, वहाँ दीर्घ हुआ है, तो उसमें विज्ञान और आभास में कार्य कारणता नहीं है। इसलिए कारण से कार्य निकल रहा है, उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, वहाँ से निकलेंगे नहीं। यह तो अचिंत्या सदैवते, क्योंकि वे जो आकार है, आभास है, सदैव ही अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। इसलिए न कहीं से आएंगे न कहीं जाएंगे, न विज्ञान में प्रविष्ट होंगे। तीनों बातें समझ के रखना चाहिए। टीका में देख लिए दे रहे हैं। तो जब ये शंका हो कि विज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते, जो जात्यादि आभास अथवा ग्रहण ग्राह्याकारता विज्ञान में प्रवेश करने में समर्थ नहीं है, विज्ञान से निकल भी नहीं सकते हैं, कथम तरी विज्ञाने प्रथा तेषाम, फिर विज्ञान में उनका ज्ञान कैसे हो रहा है। इत्याशंके मृक्षय, वैसी आशंका होने पर मिथ्या ही उनका विज्ञान में भान हो रहा है। इत्या कार्यति, इसलिए उत्तर दे दे कार्य कारणता भावात्, कार्य कारणता विज्ञान और आभास में नहीं है, इसीलिए अचिंत्य, वे सभी आभास अचिंत्य है। ठीक है। आभासानां विज्ञानस्य च कार्य कारणताया दुर्वचत्वात्, आभास और विज्ञान इन दोनों में कार्य कारणता दुर्वच है, कहा नहीं जा सकता। इसलिए आभासा सदैव निरूपयितुम अशक्यत्वात् माया मया संतो मिथ्ये भवन्ति इत्यर्थ। इसलिए जितने आभास है उनका निरूपण नहीं हो सकने से मायामय हो करके मिथ्या ही होते हैं। कार्य कारण भाव को सिद्ध नहीं कर पाओगे, फिर भी दिख रहे हैं तो माया से ही दिख रहे हैं, मायामय है। माया से दिखने वाली वस्तु कभी सत्य नहीं होती है। सार्ध श्लोक तात्पर्य महा, 1.5 श्लोक का तात्पर्य यहाँ दिखा रहे। अलातेन इति, अलातेन भाष्य में, अलातेन समानम सर्वं विज्ञानस्य, विज्ञान में अलात की समानता है पूरी तरह से, समानता। देखो 3 नंबर टिप्पणी भी देख लो, अलातेन इति इत्यादि। विज्ञानस्य, विज्ञाने प्रतिमानम सर्वम जात्याभासादिकम, विज्ञान में जो जात्याभासादि प्रतीत हो रहे हैं वे सब अलात से समान है। अलात वृत्ति वक्राद्याकारेण समानम तुल्यम, अलात में जो ऋजु वक्रादि आकार है उसके समान ही विज्ञान में जाति आदि उत्पत्ति आदि आभास दिख रहे हैं। तो समानता क्या है, किसको लेके समानता है? प्रातीतिकत्वेन मिथ्याभूतम, प्रातीतिक होने से वो मिथ्या है, बस यही समानता लेना, और कोई समानता नहीं। टीका में, तर्हि सक्रियत्वम अपि विज्ञानस्य प्रसज्जेत, पूरी तरह से समता मान लिए तो जैसे अलात को घुमाते हैं सक्रिय होता है अलात, तब तो विज्ञान को भी सक्रिय मान लो। पूरी तरह से जब समता ले रहे हो तब तो अलात व्यवहारिक है, इसको भी व्यवहारिक मान लो, विज्ञान को भी। अलात को चलाते घुमाते विज्ञान भी घुमाया जाए, ज्ञान स्वरूप आत्मा को भी घुमा दिए जैसे अलात को घुमाते हैं, ये भी आपत्ति आएगी। इत्याशंका सदा, ऐसी आशंका होने पर नहीं, सदा सदैव। भाष्य में, सदा अचलत्वम तो विज्ञानस्य विशेष, बोले देखो भाई, पूर्ण रूप से समता होने पर दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव नहीं बन सकता, कुछ न कुछ तो भेद रहेगा। हाँ, समता कितने अंश में होती है
विवक्षित अंश में। जो जो औपाधिक धर्म अलात में दिख रहे हैं वह मिथ्या है। इसी तरह से विज्ञान में भी जो जो औपाधिक धर्म दिख रहे हैं वे सब मिथ्या है। इतना ही विवक्षित अंश है। उस विवक्षित अंश में पूर्ण रूप से समता है, अविवक्षित अंश में समता नहीं होती है। तो विज्ञान क्या अलग है अलात से? सदा अचलत्वम तो विज्ञानस्य विशेषः। विज्ञान सदा अचल रूप है, यही उसमें विशेषता है। टीका में, यदि विज्ञानम अचलम अभिष्टम, विज्ञान को अचल ही आप मान रहे हो, तरी तत्र जात्याद्याभासा हेत्वाभावात् न स्युः। तब तो जाति आदि जो आभास, उत्पत्ति विनाश आदि भाषित हो रहे विज्ञान में, हेत्वाभावात् कारण के अभाव से न हो। वहां पे विज्ञान को अचल मान रहे हो तो जाति उत्पत्ति आदि कैसे होगी? जहाँ उत्पत्ति कुछ जो है चलायमानता आदि हो, कुछ विकार हो, परिणाम हो, तभी तो उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति का तो कारण ही नहीं रहा, तब तो नहीं होना चाहिए। इत्याशंक्य अंतिमार्धेन परिहरत, अंतिमार्ध के द्वारा परिहार कर रहे। कार्य कारणता भावात् यतो चिंत्या सदैवत्ये, इसके द्वारा परिहार कर रहे हैं। 4 श्लोक है ना, इसलिए 4 अर्थ है। अंतिम अर्ध के द्वारा इसका परिहार कर रहे हैं। जात्याद्याभासा इत्यादि नाभाष में, जात्याद्याभासा विज्ञाने अचले किं कृता। अचल विज्ञान में जो जात्यादि आभास, उत्पत्ति विनाश आदि जो मिथ्या भासमान आकार है, ग्राह्य ग्राहक रूपता है, किं कृता, किसके द्वारा की गई? त्या, इस बात को बता रही। इत्याशंका, इसी आशंका होने को उत्तर दे रहे कार्य कारणता भावात्। भाष्य में, कार्य कारणता भावात्, आभास है कार्य और कारण हो गया विज्ञान, ऐसा नहीं समझ सकते। वहाँ कार्य कारणता नहीं है। कोई सोचे कि विज्ञान कारण है और आभास कार्य है, ऐसी बात नहीं। कार्य कारण भाव है ही नहीं, ये नहीं हो सकता। कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो कार्य कारणता भावात् जन्य जनकत्वानुपत्ति, इसलिए जन्य जनकता संभव ही नहीं है, इसलिए अभाव रूपत्वात्। दूसरी बात क्या है? असद रूप है। जो जाति आदि आकार, उत्पत्ति विनाश आदि विज्ञान में मालूम पड़े वो तो असद रूप है, इसलिए अभाव रूपत्वात् अचिंत्यास्ते यतः सदैव, सदैव सदा ही वे अचिंत्य है, चिंतन के विषय नहीं बनेंगे। टीका में देख लीजिए, यतः सदैव अचिंत्य तो मृषय इति शेष, क्योंकि सदा ही वे अचिंत्य है इसलिए मिथ्या ही है, ये शेष है। संक्षेपतः तात्पर्य महा यथा, संक्षेप में तात्पर्य को दिखा रहे यथा इत्यादि ना। यथा असत्सु ऋज्वाद्य आभासेषु, असत जो ऋजु वक्रादि आकार दिख रहे विज्ञान में, ऋज्वादि बुद्धिर्दृष्टा, ऋजु वक्रादि बुद्धि देखी गई है। अलात मात्रे आभासो मिथ्या है, ऋजु वक्रादि आकार तो भी दिख रहे हैं। तथा असत्स्व जात्यादिषु, जाति आदि उत्पत्ति आदि विज्ञान की होती नहीं है तो भी विज्ञान मात्रे जात्यादि बुद्धिर्मृषैव, विज्ञान मात्र में जाति आदि जो बुद्धि है वह मिथ्या ही है, क्योंकि विज्ञान का जाति आदि उत्पत्ति आदि से कभी संस्पर्श हो ही नहीं सकता है। इति समुदायार्थ, ये समुदाय का अर्थ है पूरा। इसके द्वारा 2 श्लोकों के द्वारा यही कहना चाहते हैं कि विज्ञान में, विज्ञान स्वरूपात्मा में जो उत्पत्ति विनाश, ग्राह्य ग्राहक, ग्रहण, ये सब विकल्प दिख रहे हैं, उनका कभी सामंजस्य नहीं हो सकता है। वो है नहीं, वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, अचिंत्य है। इस तरह से हो गया। भाष्य में यथा, संक्षेपतः तात्पर्य में यथा जाते आदि बुद्धिर मृषैव इति समुदायार्थ है, तो पूरा हो गया। चलिए आगे देखिए। यदुक्तम कार्य कारणता भावात्, विज्ञान और आभास में कार्य कारण भाव नहीं है जो कहा गया। इति तद इदानीम उपादयितुम उपक्रमते, उसी कार्य कारण भाव के अभाव को
कार्य कारणता के अभाव का उत्पादन करने के लिए आरंभ करे द्रव्यमिति। कारिका नंबर 53। द्रव्यं द्रव्यस्य हेतु स्यात् दन्य दन्यस्य चैव हि द्रव्यत्वमन्य भावो वा धर्माणां नोपपद्यते। द्रव्यम द्रव्य से हेतु स्यात्। द्रव्य ही द्रव्य का हेतु बनता है। नैयायिक लोग भी मानते कि अवयव द्रव्य से अवयवी द्रव्य उत्पन्न होता है। लोक दृष्टि से भी देख लो, तंतु से पट बनता है, मृत्तिका कपाल से घट बनता है ना। एक एक पुर्जा जोड़ करके कार बन जाती है, ईंट पत्थर आदि जोड़ करके घर बन जाता है। तो द्रव्य से द्रव्य बनता है। आजकल जो है शरीर आदि में भी एक दूसरे के अंगों को इनके शरीर में, यहाँ के इनके शरीर से वहाँ ट्रांसप्लांट हो जाता है, जोड़ देते हैं। आँख लग जाती है, कान लग जाते हैं, हृदय लग जाता है, जोड़ देते। तो मतलब अवयव जुड़ जुड़ करके ही अवयवी बनता है। द्रव्य द्रव्य का हेतु होता है। कपाल आदि घट के हेतु बनते, तंतु आदि पट के हेतु बनते। और अन्यद अन्यस्य चैव हि, कार्य कारण में परस्पर भेद होता। अन्य ही अन्य का हेतु बनेगा, अन्य का हेतु अन्य ही होगा, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे तो आत्मा में द्रव्यत्वम अन्यता अन्य भाव वा, आत्मा को द्रव्य नहीं बोल सकते हो, क्योंकि गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। आत्मा कहाँ किस गुण का आश्रय है भाई? नहीं है, एक लोग कहेंगे 14 गुणों का आश्रय है। 5 तो सामान्य गुण है, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग, और 9 विशेष गुण, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, संस्कार, ये जो है 9 गुण है विशेष, ये आत्मा में रहेंगे। तो उनको पूछा जाएगा थोड़ा बृहदारण्यक उपनिषद पढ़े हो क्या? बृहदारण्यक उपनिषद जरा सा पढ़ लो तो मालूम पड़े कि किसका धर्म है। और नहीं बृहदारण्यक पढ़े हो तो थोड़ा गीता तो पढ़ लिया करो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान कामान। इच्छाएं किसका धर्म है? मन का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। काम संकल्पो विचिकित्सा धृतिर धीर हीर भीर इत्येतत् सर्वं मना एव। मन का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। इसलिए द्रव्यत्व गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम आत्मा को नहीं बोल सकते। और अन्य, आत्मा भिन्न है। आत्मा से भिन्न कौन है बताओ? अन्य अन्य का हेतु है। आत्मा तो भिन्न है, ठीक है, क्योंकि आत्मा सत्य है, किंतु आत्मा में दिखने वाले जो मिथ्या पदार्थ है आत्मा से भिन्न नहीं है। तो इसलिए अन्य भाव अन्यत्व द्रव्यत्वम अन्य भाव वा धर्माणाम नोपपद्यते। धर्मों में द्रव्यत्व और अन्य भाव, द्रव्य रूपता और भेद संभव ही नहीं है, किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं कर पाओगे। आत्मा में द्रव्यत्व और भेद सिद्ध नहीं कर पाओगे तो कहाँ से हेतुता बनी? यहाँ धर्माणाम यानी आत्मनाम। आत्मनाम, आत्मा रूपी जो धर्म सबका धारण करने से इसको धर्म कह दिए। पहले भी धर्म शब्द से आत्मा को लिया गया। यहाँ पे कारिका आ चुकी है ना, धर्म धर्मा यति जायन्ते। पाप पुण्य
मैंने यहाँ पे आया था, यहाँ पे दूसरे या तीसरे में, हाँ, उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते, वहाँ धर्म यानी आत्मा, साधक को वहाँ धर्म शब्द से लिए, उपासना का आश्रय लेने वाला जो धर्म है वो धर्म यानी आत्मा, उपासक। तो धर्म शब्द से आत्मा को कहते हैं। यहाँ धर्माणाम, धर्म में द्रव्यत्व और अन्य भाव संभव ही नहीं है, गुण से रहित होने से उसको द्रव्य नहीं कह सकते। अन्य भाव भेद, आत्मा में भेद आप दिखाई नहीं, किससे भिन्न है कौन? भाई कल्पित से भिन्न है, कल्पित तो ठीक है, कल्पित से भिन्न है, लेकिन कल्पित अलग नहीं है आत्मा से। इसीलिए किसी भी प्रकार से कार्य कारण भाव की सिद्धि नहीं हो पाएगी। कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं हुआ तो जितना भी आकार दिख रहा है विज्ञान स्वरूप आत्मा में, सब के सब आकार मिथ्या है। टीका में अवयव द्रव्यम अवयवी द्रव्य से उपादानम, कोई भी अवयव द्रव्य होता है अवयवी द्रव्य का उपादान बनता है। अवयव मिल मिल करके ही अवयवी बन जाते हैं। और अवयव गुणाश्च अवयवी गुणेषु समान जातीयेषु असमवायिनो दृष्टा, अवयव के गुण जो है अवयवी के गुणों में, समान जाति अवयवी के गुणों में असमवायी कारण बनते हैं। तंतु रूप से पट रूप उत्पन्न होता है, इसलिए कपाल के रूप से घट में रूप उत्पन्न होता है। अवयव के गुण अवयवी के गुण में, समान जाति अवयवी के गुण में असमवायी कारण देखे गए हैं। न चैवम आत्मनो द्रव्यत्वमेन समवायित्वम, आत्मा में द्रव्यत्व तो इस प्रकार से नहीं सिद्ध कर पाओगे कपाल आदि के समान, जिससे कि वो समवायी कारण बन जाए, ऐसा सिद्ध नहीं कर पाओगे। न च तद्रूपाणाम क्वचिद असमवायित्वम, आत्मा के जो रूप है गुण है कहीं पे असमवायी कारण बन सकते बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते हो। क्यों? गुण गुणी भाव से अन्यत्व से तस्मिन दुर्वचनत्वात्, निर्गुण आत्मा तो निर्गुण है, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम, निर्गुण है तो गुण गुणी भाव और अन्यत्व यानी भेद, इन दोनों बातों को आत्मा में बोल नहीं पाओगे, इसलिए ये नहीं कर पाओगे। श्लोकाक्षराणी योजयति, श्लोक के अक्षरों की योजना करे अजम इत्यादि न। भाष्य में अजम एकम आत्म तत्वम इति स्थितम, आत्मा अजन्मा है, एक है, नित्य है, ये स्थित हुआ, निश्चित हो गया। अजन्मा का मतलब क्या है? टीका में दे रहे हैं, अवयवावयवी विभाग रहितत्वम अजत्वम, अजन्मा है भाई, जो सावयव होगा उसी की उत्पत्ति होती है। अवयव अवयवी के विभाग से रहित है मतलब वो उसका जन्म नहीं हो सकता, इसलिए अजत्वम यानी अवयव अवयवी विभाग रहितत्वम। और एक है मतलब गुण गुणी भाव शून्यत्वम, गुण गुणी भाव से रहित ऐसा है आत्मतत्वम इति स्थितम। तत्र, तत्र का टीका में इति तत्र इति आत्मतत्वं परामृश्यते, उस आत्मतत्व में यैरपि कार्य कारण भाव कल्प्यते, जिनके द्वारा कार्य कारण भाव की कल्पना की जाती है, तेषां द्रव्यम द्रव्यस्य अन्यस्य अन्यद हेतु कारणम स्यात्, उनके मत को में द्रव्य, एक द्रव्य, जो भी कार्य कारण भाव मानते हैं उनके मत में एक द्रव्य अन्य द्रव्य का हेतु बनता है, अवयव द्रव्य अवयवी द्रव्य का हेतु बनता है, और दोनों में परस्पर भेद रहता है। अन्यद अन्यस्य अन्यद हेतु कारणम, अन्य ही अन्य का हेतु बनेगा। स्यात् न तो तस्यैव तत्, स्वयं ही स्वयं का कारण बन जाए, स्वयं ही स्वयं का कार्य बन जाए, आत्माश्रय दोष होगा। इसलिए स्वयं ही स्वयं का कारण और स्वयं ही स्वयं का कार्य ऐसा नहीं हो सकता है, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। न च द्रव्यत्वम तेषामच, टीका में देख लीजिए, तत्र कार्य कारण भावम दूषयितुम सामान्य न्यायमः, कार्य कारण भाव में दोष दिखाने के लिए
सामान्य न्याय युक्ति दे रहे हैं। 11 नंबर टिप्पणी सामान्य व्याप्ति को दिखा रहे हैं कि तेषाम द्रव्यम अन्यस्य अन्य द्रव्यस्य हेतु। जहाँ पे भेद हो तो कार्य कारण भाव, और द्रव्य ही एक द्रव्य अन्य द्रव्य का हेतु होता है। आगे भाष्य में नापि अद्रव्यम कस्यचित् कारणम स्वतंत्रम दृष्टम लोके। अद्रव्य किसी का कारण हो जाए स्वतंत्र रूप से, ऐसा तो देखा नहीं गया है। अद्रव्य भी कारण नहीं बनता है। तो इस तरह से चलो इसको हम लोग कल कर लेंगे आगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति।